हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज़। ये सीरीज़ मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू करनी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। देखो, ये मेरे साथ भी था जब मैंने मेरी फ़िटनेस जर्नी शुरू करी थी। जब पहली बार जिम गया था तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था और उस टाइम पर कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि भाई आपको इस तरीके से करना है जिससे आपका बेस मजबूत हो। और देखो भाई, आप जब भी कोई भी काम शुरू करते हो तो आपका बेस मजबूत होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैंने टाइम दिया इस चीज़ के अंदर, समझा, और आज इतनी नॉलेज हो गई है कि आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज़ है ये आपको एक बेस देगी जहाँ से आप अपनी फिटनेस जर्नी की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हर दिन हम 6 दिन वर्कआउट करेंगे, 6 दिन फुल बॉडी ट्रेन करेंगे। तो आज आपका है डे 1, यानी कि आप ये ट्रेन करोगे मंडे को। तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, एक एक के बारे में फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको खड़ा किस तरीके से होना है, आपके पैरों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दोनों पैरों को इस तरीके से क्लोज करोगे, इस तरीके से वी शेप में खोलोगे। यह आपका स्टेप 1 है, यह आपका स्टेप 2 है। ठीक है, यह आपका स्टेप 3 है। यह आपकी पोजीशन रहेगी जिस तरीके से आपको अपने पैरों के बीच में गैप रखना है। सेकंड, आपका चेस्ट अप रहेगा, इस तरीके से लूज नहीं रखना है। चेस्ट अप रखोगे, फेस आपका सामने की तरफ रहेगा। ठीक है, आपकी लोअर बॉडी पीछे की तरफ मूव करेगी, अपने हाथों को इस तरीके से लॉक रखोगे ये। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाना है। ये जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही नीचे जाना है। जिस तरीके से मैंने किया हूँ इस तरीके से। किसी की डेप्थ इतनी हो सकती है, किसी की इतनी भी हो सकती है। ठीक है, ये नीचे गए, ये स्लो नीचे आना है। ये बॉडी को कंट्रोल में रखना है, इस तरीके से ऊपर आना है। ये वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आएगी, इंजरी नहीं होगी, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे अगर आप ये चीज़ प्रॉपर करोगे। आपको कोई भी वेट ऐड नहीं करना है इसके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आपको फ्री वेट से करना है, मतलब बॉडी वेट स्क्वाट्स करने हैं। इसके आपको 3 सेट और 15-15 रेप्स लेने हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी है वो है नी पुशअप्स। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से देखना। हम अपने नीज को जमीन पे रखेंगे इस तरीके से। आपके जो हाथ रहेंगे वो शोल्डर लाइन से थोड़ा बाहर रहेंगे। ठीक है, अपनी अपर बॉडी को हाथों से आगे निकालोगे ये। ओके, अपनी एल्बो को पीछे की तरफ मूव करोगे, ना कि बाहर की तरफ। जैसे बहुत से लोग क्या करेंगे, ये जाएंगे तो अपने एल्बो खोल देंगे। ये नहीं करना है आपको, ये अपनी बॉडी के पास में रखना है। ये जाओगे, ये ऊपर आओगे इस तरीके से, स्लो नीचे जाना है बिल्कुल। तो इसके भी आपको 3 सेट और 15-15 रेप्स लेने हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो आपकी है वो है ट्राइसेप डिप्स। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से देखना। इसके लिए आपको जिम में इस तरीके की फ्लैट बेंच लेनी है और ये चेयर होगी आपकी जिम में। ठीक है, इन दोनों को आपको जरूरत पड़ेगी। अब पोजीशन क्या रहेगी वो ध्यान से देखना। अपने पैरों को आगे बेंच पे रखोगे, अपने दोनों हाथों को पास में रखोगे इस तरीके से। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाना है आपको। ये अपनी एल्बो जो है उनको खोलना नहीं है इस तरीके से, एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाना है। ये लेके जाओगे, ये ऊपर आओगे, पूरा स्ट्रेच करोगे ट्राइसेप को। ये स्ट्रेच किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल से जाना है नीचे। ये ऐसा नहीं है आप ये कर रहे हो, जल्दी जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल स्लो इस तरीके से। ये फॉर्म जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है हर एक एक्सरसाइज को, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और इंजरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके भी आपको 3 सेट और 15-15 रेप्स लेने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज जो आपकी है वो है बैकवर्ड लंजेस। अब इन्हें करना कैसे है, ध्यान से देखना। आपको इस तरीके से चेयर का सपोर्ट लेना है, अपना एक पैर आगे रखोगे, एक पैर पीछे रखोगे। ठीक है, अपने चेस्ट को अप रखोगे, आपका जो बॉडी वेट है वो पीछे वाले पैर पे रहेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको पीछे की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है, इस पैर के ऊपर। इसको स्ट्रेच करना है, क्वाड्स को, जो आपके थाइज हैं उनको। ये ठीक है, फिर इस वाले पैर को पीछे लेके जाओगे और इसके ऊपर स्ट्रेच करोगे ये इस तरीके से। ठीक है, इसके भी आपको 3 सेट और 15-15 रेप्स ईच लेग लेने हैं। अब आपकी जो लास्ट 5th एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से देखना। आपकी जिम में इस तरह की चेयर है। ठीक है, उसका यूज़ करना है आपको। जो लाइट वेट डंबल है उसको आपको पिक करना है।
इस तरीके से हाथों की पोजीशन रहेगी। हाथों को अपने कान के पास रखना है बिल्कुल, ठीक है। ये हाथों को पीछे ज्यादा गिराना नहीं है, इस तरीके से ये बस यहाँ पे कान के पास में रखनी है अपने बाइसेप्स को। ये स्लो नीचे लेके जाओगे, स्ट्रेच करना है पूरा, ठीक है। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है नीचे ले जाने के लिए हाथों को, उतना ही नीचे लेके जाना है। ये यहाँ पे स्ट्रेच किया, ये ऊपर लेके आए, ये कॉन्ट्रैक्ट किया पूरा ट्राइसेप को, स्लो नीचे लेके आए, ठीक है। नीचे ले जाते समय अपने एल्बो को दूर मत करना अपने कान से, ठीक है, पास में रखना है इस तरीके से, और ये ऊपर लेके आओगे, स्लो नीचे लेके आए, बिल्कुल कंट्रोल में। ये तो जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को लगाना है, ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसके भी आपको 3 सेट और 15-15 रेप्स लगाने हैं। तो ये था आपका डे 1, जिसमें हमें करनी है टोटल 5 एक्सरसाइज। अब इन 5 एक्सरसाइज को जैसे इस वीडियो में बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है, जिससे आपको इंजरी फेस नहीं करनी पड़ेगी और साथ में आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अब कुछ बातें हैं वो ध्यान देके सुनो। जब भी आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो उससे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करना है, जिससे वर्कआउट के टाइम पे आपको कोई भी तरह की इंजरी ना हो, आपके जो जॉइंट्स हैं वो सेफ रहे। अब उसमें करना क्या है, कुछ नॉर्मल डायनामिक एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, वो आपके लिए वीडियो आ जाएगी। और आपको साथ में करनी है 5 मिनट, या तो आप वॉक कर सकते हो ट्रेडमिल पे, 5 मिनट साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर जंपिंग कर सकते हो। इनमें से आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल लाइट वे में करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। थकाना नहीं है बॉडी को, जिससे आप अपने आप को अच्छे से पुश कर सकते हो। सेकंड जो है वो आपको अपने पानी का पूरा ध्यान रखना है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, बीच बीच में पानी पीते जरूर रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो हर सेट के बीच में आपका जो रेस्ट पीरियड रहेगा वो है 60 to 90 सेकंड का। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में मेरी बॉडी अच्छे से कूल डाउन हो गई है, मैं नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हूँ, तभी आपको सेट लगाना है। नहीं तो आप थोड़ा सा रेस्ट बढ़ा सकते हो, टाइमिंग बढ़ा सकते हो रेस्ट की। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे ही, किसी भी तरह की इंजरी फेस करनी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके मुझे आप डीएम कर सकते हो। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके नॉन में जिम जाना चाहते हैं, जो अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उनके साथ शेयर करिए। और अगर मेरे पेज पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।